अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टॉप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो रैंकिंग में तो टॉप 20 में आती हैं, बल्कि एक दो क्रिप्टो करेंसीज तो ऐसी हैं जो टॉप 5 क्रिप्टो कॉइन्स में शामिल होती हैं। लेकिन उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको अक्सर, आप मेरी अगर वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको दो मशवरे दिए हैं। एक तो मैंने आपको कहा है कि हमेशा जब आप क्रिप्टो करेंसीज में लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली इन्वेस्टमेंट करने लगे तो हमेशा क्रिप्टो कॉइन्स के फंडामेंटल्स को स्टडी करें। और दूसरा मैंने आपको कहा है कि जब भी आप अगर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमेशा टॉप 20 कॉइन्स में, किसी एक कॉइन्स में नहीं, टॉप 20 कॉइन्स में से जो बेहतरीन, जिनके फंडामेंटल्स बेहतरीन है, उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दें। लेकिन अब मैं जो आपको इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, आप हैरान होंगे कि कई ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, कई गुना वो प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन बात है फंडामेंटल्स की। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स जो कि टॉप क्रिप्टो कॉइन्स इस वक्त रैंकिंग के हिसाब से, मार्केट कैपिटल के हिसाब से टॉप क्रिप्टो कॉइन्स कंसीडर किए जाते हैं, उनके फंडामेंटल्स आपको बताने लगा हूं कि कैसे आने वाले वक्तों में उनके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट या तो स्टेल, बंजर और बेकार हो सकती है, या वो आने वाले वक्तों में क्रिप्टो कॉइन्स ही बिल्कुल डंप हो जाएंगे, बिल्कुल ही बैन हो जाएंगे। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन आगे मेरे साथ साथ चले, मैं आपको गाइड करता हूं। इस वक्त अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो ये मैंने एक चार्ट आपके लिए रेडी किया हुआ है। अच्छा, ये एक लिस्ट है पूरी, इसको मैं शॉर्ट करके आपको बता देता हूं। ऐसे वो क्रिप्टो कॉइन्स, चाहे वो टॉप क्रिप्टो कॉइन्स हैं या रैंकिंग में लेस देन 100 रैंकिंग है उनकी, लेकिन वो एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंज टोकन्स हैं या एक्सचेंज कॉइन्स हैं, उनका फ्यूचर जो है वो इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है। आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। दूसरे ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसीज जो कि हार्ड फोर्क की सूरत में सामने आई हैं, उनका भी कोई फ्यूचर नहीं है। इसकी भी डिटेल आगे जाके आपको बताऊंगा। तीसरा, इथीरियम के ऊपर जितने लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं, मेरी नज़र में उनके फंडामेंटल्स जो है आने वाले वक्तों में ऐसे नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म उनके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकें। चौथे नंबर पे आते हैं स्टेबल कॉइन्स। मेरी नज़र में क्रिप्टो मार्केट में आने वाला बोलचाल, अगला बोलचाल, उसकी मेन वजह स्टेबल कॉइन्स होंगे। इस वीडियो में मैं उसको डिटेल डिस्कस तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको स्टेबल कॉइन्स बताऊंगा कि कहां कहां आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो हर वक्त रिस्क के ऊपर है। पांचवें नंबर पर जितने ये प्राइवेट इंक्रिप्टेड कॉइन्स हैं, जो आमतौर पर जो दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स या टोकन्स होते हैं, उनके तो पब्लिक एड्रेसेस होते हैं ना, आप उनकी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, वॉलेट पे जाके बैलेंस वगैरह भी इवन चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो कि फुली प्राइवेट कॉइन्स होते हैं, उनका कहीं कोई भी डाटा चेक नहीं कर सकता। वो कॉइन्स भी रिस्की, आगे जाके वो कॉइन्स की लिस्ट आपको दिखाता हूं। लास्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो टॉप कॉइन्स ऐसे हैं जो कि हाइप क्रिएटेड है, लेकिन पीछे उनके फंडामेंटल्स बिल्कुल फारग हैं। उनसे बहुत अच्छे अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्रिप्टो टोकन्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत उन कॉइन्स के जो कि बड़े हाइप क्रिएटेड जो है वो क्रिप्टो कॉइन्स हैं। तो उनकी भी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन से ऐसे टॉप क्रिप्टो कॉइन्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, बेशक वो टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं, जो कि मेरी नज़र में आने वाले वक्तों में उनकी वैल्यू जो है वो डंप हो सकती है या वो मुकम्मल तौर पर बैन हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने बात की एक्सचेंजेस की। ये अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये मैं कॉइन मार्केट कैप पे पूरी एक लिस्ट खोली है जो कि एक्सचेंजेस के अपने टोकन्स हैं। नंबर 1 पे आता है बाइनांस। बाइनांस जितने एक्सचेंजेस हैं उनके अपने टोकन्स होते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि यार पहले ये तो बताया कि उन्हीं के एक्सचेंज के टोकन्स क्यों, उनका क्यों कोई फीचर नहीं है। देखें, आप अगर हमारे चैनल पे जो न्यूज़ बुलेटिन है, जो उमैर मुनीर आपको न्यूज़ वगैरह शेयर कर रहा है, तो आप अक्सर देख रहे होंगे दूसरे तीसरे दिन जो है कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि फ़लाँ जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसकी फ़लाँ कंट्री में सर्विसेज को बंद कर दिया गया। इसका मकसद यह है कि आने वाले वक्तों में जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके जो अपने टोकन्स हैं उनकी वैल्यू इस वजह से डिसाइड होगी क्योंकि ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो कंट्रीज हैं उनकी रेगुलेशंस के अंडर आएंगे। अभी बाइनांस के साथ क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी कंट्री नहीं है जहां बाइनांस ने अपना सेटअप लगाया और बाइनांस को वहां से किक आउट नहीं किया गया। एक तो वजह यह है कि वो जो एक्सचेंज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती फुल,
दूसरा जो मेन वजह है, जो वो पंप और डंप की गेम खेलते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उनके लिए ये एक तरह की खबर होगी कि यार ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पंप और डंप भी करती हैं। बिल्कुल करती हैं। कैसे करती हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो स्पॉट ट्रेडिंग नहीं है। वो ये नहीं कहते आए $1000 का बीटीसी लें और हमारे एक्सचेंज पे साल हा साल होल्ड करके, इसका उनको कोई फायदा नहीं है। वो तो आपके बैलेंस है। ये जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होते हैं, इनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है, मेन जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो डेरिवेटिव्स के ऊपर है। यानी मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और इस तरह की वो ट्रेडिंग जिसपे वो यूजर्स को उधार देके, लेवरेज देके उनसे ट्रेडिंग करवाते हैं। अब जब वो इस तरह यूजर्स इसमें, अब वो इनकम कैसे निकालते हैं? वो पंप और डंप की गेम खेलते हैं। शायद अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पंप और डंप कैसे करती हैं? ये तो मैंने आपको बता दिया सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या होता। क्या है कि जो लेवरेज लेके ट्रेडिंग लेके, सॉरी, जो लेवरेज लेके उधार लेके इन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से ट्रेडिंग लगाते हैं, वो हमेशा ट्रेड के दौरान स्टॉप लॉस लगाते हैं। और स्टॉप लॉस वो कब लगाते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ आपको मिसाल के लिए समझाने लगा हूं। बीटीसी की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस वक्त 29,000 पे है। आपने देखा होगा मेरा हालत 2-3 बार बीटीसी 29,000 को टच करके फिर वापस आया, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज ने होल्ड किया और वो सेल नहीं कर रहे मार्केट में। तो अब एक बंदा, मैं हूं फॉर एग्जांपल, मैं ट्रेड लगाता हूं लेवरेज लेके, 100 टाइम लेवरेज लेके मैं लगाता हूं और मिनिमम जो स्टॉप लॉस है मैं लगा देता हूं 29,000 पे। मार्केट 29, अगर तो मार्केट में पंप और डंप की ये जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं गेम नहीं खेलती हैं, तो मार्केट तो 30,000 को टच करके ऊपर चली जाएगी। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, ये जो एक्सचेंजेस हैं जानबूझ के मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं। जो 29,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है उसको ब्रेक करने के लिए जानबूझ के अपने जो फंड्स हैं वो सेल आउट कर देती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होता था 29,000 पे, उनके सारे फंड्स जो हैं, अकाउंट जो है वो वॉश हो जाए, वो लिक्विडेट हो जाए। और जितना फंड्स लिक्विडेट होंगे वहां से इनकी इनकम जनरेट होती है। और यही वो पंप और डंप की गेम है जिस वजह से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं आने वाले वक्तों में इनके बाजू मजीद मरोड़े जाएंगे और इनके टोकन जिस ने भी बाय किए हैं उनको परेशानी होगी। दूसरा, एक तो ये सिनेरियो था ना, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जितने टोकन्स हैं, जितने कॉइन्स हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। दूसरा, इन एक्सचेंजेस के कोई यूज केसेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, चले बाइनांस का तो अपना स्मार्ट चेन है, उसने इथीरियम को compete करने के लिए अपना स्मार्ट चेन लॉन्च कर दिया प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, ताकि इथीरियम से जो डरे हुए बड़े बड़े DeFi प्रोजेक्ट के ओनर्स हैं वो बाइनांस के स्मार्ट चेन के ऊपर अपने टोकन्स लॉन्च करें। उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए बाइनांस ने किया। लेकिन अब दूसरे एक्सचेंजेस, ये FTX का टोकन है, इसका क्या यूज केस है? इसी तरह Crypto.com का क्या यूज केस है? ओके एक्सचेंज का क्या यूज केस है? तो कॉइन का क्या एक्सचेंज है? इसी तरह एक पूरी लिस्ट है, क्रैकन, ये सारे एक्सचेंजेस हैं जिनके अपने टोकन्स हैं। इनके क्या यूज केसेस हैं? सिर्फ और सिर्फ जब तक ये एक्सचेंजेस जिंदा हैं, जब तक ये एक्सचेंजेस एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, उस वक्त तक इनके टोकन की वैल्यू है। क्योंकि आपने उनके ऊपर एक्सचेंज करना है तो वो बाइंग और सेलिंग के लिए शायद आपको आसानी हो। क्योंकि ये एक्सचेंजेस करती है कि यहाँ अपना टोकन लॉन्च करती हैं और अपने यूजर्स को कहती हैं कि अगर आप हमारा टोकन बाय करके रखेंगे और हमारे एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करेंगे, हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो यानी वो अपने लालच देते हैं अपने यूजर्स को कि हमारा टोकन बाय करें। ये इनका यूज केस है। तो आप खुद फैसला करें कि क्या इनकी कोई यूज केस है, क्या इनकी कोई वाकयातन सही रियल में कोई इनकी वैल्यू हो सकती है फ्यूचर में? क्या इनके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हैं कि अगर ये एक्सचेंजेस कल को खुदा ना खास्ता बंद हो जाती है कोई भी, तो उसके टोकन जो आपने होल्ड किए होंगे वो उनकी वैल्यू किधर जाएगी? तो दोबारा आपको ये कहूंगा, ये पूरी एक लिस्ट है। अगर आप कहते हैं तो मैं ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देता हूं। उसमें से ये जो बाइनांस है, बाइनांस मेरा ख्याल है टॉप 5 नहीं तो टॉप 10 क्रिप्टो कॉइन्स में शामिल होता है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो बाइनांस की फिर भी कोई यूज केस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इथीरियम पे फीस ट्रांजैक्शन ज्यादा होने की वजह से उसके कंपटीशन के तौर पे बाइनांस ने अपना स्मार्ट चेन लॉन्च किया। बाइनांस पहले एक टोकन था इथीरियम के ऊपर, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी। तो दूसरे, अगर आपके पास FTT है या ओके एक्सचेंज है, इसी तरह वो बाई का है,
फिर क्रिप्टो, ये जो सारे हैं इनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपने ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग की हुई है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि किसी अच्छे वक्त में जाके इसको सेल करके आपने सिर्फ इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करने हैं इनके टोकन्स को, आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग का नहीं सोचना। अच्छा, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, क्योंकि मैं बड़ी डिटेल के साथ फंडामेंटल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी। अब अगली वीडियो में मैं आपको अगली कैटेगरी के बारे में बताऊंगा कि मैं क्यों समझता हूँ कि वो वाली क्रिप्टो करेंसीज लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बेस्ट नहीं है।